बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट मैथ्स विद सहर। आज की वीडियो क्लास 9 के लिए है। चैप्टर 4 है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड अलजेब्रिक फार्मूलाज और इसकी एक्सरसाइज 4.3 है। क्वेश्चन इसका फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्ड इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। और क्वेश्चन जो है 1 का पार्ट फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। तो आपने सबसे पहले न्यूमेरिकल डाटा देखना है और उसका जो है उसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लेने हैं। तो मैं यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लेती हूँ। अच्छा, ये मैंने प्राइम फैक्टर इसके फाइंड कर लिए हैं। अब यहाँ पे ये जो आपको नज़र आ रहा है ये स्क्वायर रूट है। तो स्क्वायर रूट का मतलब पता है क्या होता है कि कोई भी वैल्यू है उसकी पावर 1/2। जैसे किसी भी वैल्यू की पावर स्क्वायर हो सकती है, क्यूब हो सकती है, इसी तरीके से उनके रिवर्स भी होते हैं। तो उनके रिवर्स को हम क्या बोलते हैं? उनकी पावर के रिवर्स को स्क्वायर रूट, क्यूब रूट एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्क्वायर रूट है ना उसमें हम यहाँ पे 2 नहीं लगाते, बाकी सब में इंडेक्स यहाँ पे लिखा होता है। तो सिंपली हमें ये पता होना चाहिए कि ये पावर में क्या है। तो हमने क्या करना है, इसके स्क्वायर रूट के अंदर सारे प्राइम फैक्टर्स लिख देने हैं। अच्छा, मैंने सारे प्राइम फैक्टर्स लिख लिए। अब इनकी पेयरिंग बनानी है, यानी कि इनको हमने इस तरह ज्वाइन करना है जब जिस तरह हमारे पास पावर है। ठीक है, यानी कि नीचे हमारे पास 2 है तो हम उसके अकॉर्डिंग 2 के पेयर्स बनाएंगे। फर्स्ट करें अगर यहाँ पे 3 होता है तो हम 3 के बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 2 पेयर्स बने हैं तो उनका आपने क्या करना है, स्केयरिंग कर लेनी है। बेसिस सेम है अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंशियल रूल। बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रही है तो इनकी पावर्स जो है वो मिलकर क्या हो जाएंगी, ऐड। इसी तरीके से 3 के ऊपर भी हमने किया, मल्टीप्लाई बाय 5 एज इट इज, क्योंकि 5 का जो है वो कोई पेयर नहीं बना। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे तो आप एक काम ये कर सकते हैं कि आप इनको सिंपली क्या करें, डायरेक्टली कट कर दें और जो जिसकी पावर नहीं है उसके ऊपर वो एज इट इज आ जाएगा। और एक काम ये है कि आप इसको क्या करें, इनकी पावर जो है वो करते हैं। तो मैं यहाँ पे दोनों आपको मेथड बता दूंगी। ठीक है, जो आपको इजी लगेगा आपको कर लीजिएगा। तो मुझे ज़्यादा इजी बेस्ट ये लगता है कि आप सिंपली इनको कट कर दें। 2 के साथ भी कट हो गया, 2 भी सिंपल बाहर आ गया। 3 के साथ भी कट हो गया, यानी कि 3 की पावर उसके स्क्वायर रूट से कट हो गई और 3 एज इट इज आ गया। लेकिन 5 के ऊपर कोई पावर नहीं थी, तो इसका मतलब है कि ये जो स्क्वायर रूट है ये 5 के ऊपर आएगा। तो जब मैंने इसको सॉल्व किया, 2 3 जार 6 एंड 5 अंडर रूट एज इट इज आ गया। अब इतने पार्ट की जगह ना आप पता क्या करो, इतने पार्ट की जगह आप ये काम भी कर सकते हो, या ये वाला काम कर लें। हमने क्या करना है जी, इनकी पावर को, इनकी ब्रैकेट को ओपन करना है। सारा कुछ जैसे लिखा हुआ है वैसे लिखने के बाद ये स्टेप से ना आप इसको चेंज कर सकते हो। तो ये मैंने सारा एज इट इज लिखा है और पावर जो बाहर हमारे पास स्क्वायर रूट है ना उसकी जगह जो भी पावर होगी वो आपने बाहर लिख देनी है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इस पावर को हम सेपरेटली सबके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंशियल रूल। तो 2 रेज़ टू पावर 1/2। ठीक है, ये सबको दे देनी है, आपने ये चीज़ याद रखनी है, कोई भी मिस ना हो। 3 2 1/2 5। अब यहाँ पे कोई पावर नहीं तो 1/2 एज इट इज आ गई। ये दोनों कट हो गए और ये हमारे पास आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 3। 1 पावर है तो हमने वो इग्नोर कर दी। और इसके रूट यानी कि इसकी पावर के अकॉर्डिंग मैं इसको फिर से किस में चेंज कर दूँगी। तो हमारे पास जो है वो 2 3 जार 6 और अगर मैं ये मल्टीप्लिकेशन का साइन भी ना लगाऊं तो ये हमारे पास आंसर बिल्कुल सेम आ गया। अच्छा, इसका सेकंड पार्ट है 3√162। तो जो हमारे पास अंदर वैल्यू नज़र आ रही है ना, अब ये आपने ध्यान से देखना है, इसमें फ़र्क करना है आपने। एक हमारे पास होता है इंडेक्स। इंडेक्स जो होता है वो स्क्वायर रूट के बिल्कुल अंदर होता है और शॉर्ट फॉर्म में लिखा होता है, यानी कि छोटा सा। मैं आपको यहाँ पे ना शो भी कर देती हूँ, ये देखें। ये जो है ना हमारे पास थर्ड क्वेश्चन में, थर्ड पार्ट में, ये जो छोटा सा ऊपर करके लिखा हुआ है इसे बोलते हैं इंडेक्स, बट ये हमारे पास इंडेक्स नहीं है, ये एज अ नंबर है। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले हमने क्या करना है, 162 को उसका जो है वो प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं और उसकी जगह इसको पुट कर देना है। अच्छा, यहाँ पे मैंने क्या किया, प्राइम फैक्टर्स फाइंड किया और प्राइम फैक्टर्स पुट कर दिए। अब यहाँ पे पेयरिंग करनी है। तो पेयरिंग हमने किसके अकॉर्डिंग करनी है, स्क्वायर रूट के अकॉर्डिंग, क्योंकि स्क्वायर रूट का मतलब है 1/2। तो 2 के अकॉर्डिंग हमने पेयरिंग की। 2 के साथ कोई भी वैल्यू सेम नहीं है, इसका मतलब 2 एज इट इज़ रहेगा। बाकी जो हमारे पास बचे हैं हम उनकी पेयरिंग करके उनके ऊपर पावर लगा देंगे अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंशियल रूल। जब हमारे पास 2 वैल्यूज़ होती हैं, मल्टीप्लाई बिल्कुल सेम हो और मल्टीप्लाई हो रहे हो तो हम उनकी पावर्स को ऐड कर देते हैं। अब देखें यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 1 मिलके क्या हो जाएगा 2। इसी तरीके से दूसरे 3 के साथ भी हम करेंगे। अब यहाँ पे मैं करने लगी हूँ कटिंग, तो आपने बिल्कुल ध्यान से देखना है कटिंग किस किस चीज़ की मैं कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं बल्कि यहाँ पे कर लेती हूँ नेक्स्ट स्टेप में। ये स्क्वायर इस सारे स्क्वायर रूट से कट हो गया, सिर्फ किस किस का, 3 और दूसरे 3 का। तो हमारे पास बाकी क्या बचा, ये दोनों 3 3 जब हमने इनको कट किया इनकी पावर को, तो ये बाहर आके 3 जो पहले से लिखा हुआ था उसके साथ दोनों के दोनों मल्टीप्लाई हो गए और अंदर हमारे पास बचा एक 2, क्योंकि उसकी कोई पेयरिंग नहीं थी, उसकी कोई पावर नहीं थी जो कट हो जाती। तो अब हम बाहर वाले को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। तो 27 इंटू स्क्वायर रूट 2। तो ये हमारे पास सिंपल आंसर आ गया। अच्छा, इसका जो थर्ड पार्ट है उसमें थोड़ा सा हमें देखने में डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन ये है बहुत आसान है। जैसे कि मैंने आपको पहले डिफरेंस बता दिया था कि हमारे पास 3 इंटू स्क्वायर रूट 162 और
इंडेक्स यानी कि एक नंबर और एक इंडेक्स में आपको डिफरेंस करना होगा और आपको पता होना चाहिए कि इंडेक्स जो है वो बिल्कुल छोटा सा और स्क्वायर रूट के ऊपर लिखा होता है। तो ये हमारे पास इंडेक्स की वैल्यू है, मतलब कि हमारे पास इंडेक्स 1/3 है, पावर इसकी क्या होगी 1/3, और ये साथ में एज अ मल्टीप्लिकेशन लगाया हुआ है साइन, ठीक है। तो हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास स्क्वायर रूट क्यूब रूट के अंदर कोई वैल्यू है, हमने उसका जो है वो प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लेने हैं। तो वो मैंने कर लिए हैं। तो अब यहाँ पे मैं इनकी जगह इन सबको पुट कर दूंगी। अब इनकी हमने पेयरिंग कर लेनी है। पेयरिंग अब किसके अकॉर्डिंग करनी है, आपने इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग करनी है। पहले जो हमने क्वेश्चंस किए थे वो स्क्वायर रूट के अकॉर्डिंग किए थे, जिसकी पावर 1/2 थी, यानी कि नीचे 2 आ रहा था। तो अब आपने क्या करना है, इस 3 के अकॉर्डिंग 3 के पेयर्स बनाने हैं सेम सेम वैल्यूज़ के, ठीक है। तो हमने पहले 2 के बना लिए, पहले 3 के एक पेयर बना लिया, फिर दूसरे 3 के, और बाकी एक हमारे पास 2 बच गया। तो हमने क्या करना है, अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंशियल रूल, जब हमारे पास बेसिस बिल्कुल सेम हो और वो मल्टीप्लाई हो रही हो, तो हम इनकी पावर्स को ऐड कर देते हैं। तो कितनी पावर्स है हमारे पास, 1 1 1, 3 हो जाएंगी ऐड होके। सेकेंडली हम इसको भी एज इट इज़ कर देंगे और 2 एज इट इज़ आ गया, ठीक है। अब मैं कट करने लगी हूँ, तो कट यहाँ पे मैं थोड़ा सा चेंज इस तरीके से करने लगी हूँ ताकि आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो कि इसकी पावर क्या है 1/3। मैंने अभी सिर्फ और सिर्फ इतना प्रोसेस किया है कि इसको चेंज करके किस में कर दिया है, इसकी पावर में, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। बाकी जो वैल्यूज़ हैं वो मैं एज इट इज़ लिख रही हूँ। नेक्स्ट स्टेप में ये सारी पावर्स में सबको दे दूंगी सेपरेटली। अच्छा, ये जो हमारे पास बड़ी पावर थी ना डिवीजन में, डिवाइड में, उसको मैंने क्या किया, पहले 2⁻³ के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया, 2⁻² दूसरे के साथ भी, एंड 2 के साथ भी कर दिया। अब जो हमारे पास पावर कट हो रही है मैं उसको कट कर दूंगी, 3/4 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 1 एज इट इज़, यानी कि उसकी जो पावर है 2 1/1 एज इट इज़। कट होने के बाद एक इसका इंडेक्स क्या है 3, ये 2 आपका अंदर रहेगा और इसकी जगह हमने क्या लगा दिया अंडर रूट, और ये इंडेक्स हमारे पास 3 छोटा सा यहाँ पे ही रहेगा। अब जो कटिंग हो रही है हम वो कटिंग कर लेते हैं। जैसे 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2, 2 1 जार 2, कट हो गया। तो हमारे पास बाकी बचा 3, 3 इंडेक्स एंड 2, जो बाकी हमारे पास बचा सारा हमने वही लिख दिया। अच्छा, यहाँ हमारे पास क्वेश्चन जो पार्ट है वो 4 है। तो यहाँ पे हमारे पास ना कुछ न्यूमेरिकल डाटा है और कुछ यहाँ पे वेरिएबल्स हैं और उनकी पावर्स हैं। तो हम उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमने देखना है कि हमारे पास क्या है, बाहर इंडेक्स 5 है। तो जो हमने वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन किया था उसका इंडेक्स क्या था 3, इसका मतलब उसकी पावर क्या हुई 1/3। तो इसके अकॉर्डिंग इसकी पावर सबकी होगी 1/5। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल डाटा जो है उसकी आपने प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लेने हैं। अच्छा, तो मैंने यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लिए हैं। अब क्या करना है, अब आपने 96 की जगह जो भी इसके प्राइम फैक्टर्स आए हैं आपने वो लिख देने हैं सारे के सारे, ठीक है। अच्छा, मैंने यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स सारे के सारे लिख दिए। अब इनका क्या करना है, इनका आपने इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग इनकी पावर्स को स्प्लिट कर देना है। आपकी पावर रहेंगी भी यही, लेकिन आपकी जो बेसिस हैं वो चेंज हो जाएंगी। जैसे हम क्या करते हैं, हमारे पास बेसिस 2 होती हैं तो हम उनकी पावर्स को ऐड कर देते हैं ना, इसी तरीके से हमें अगर ज़रूरत पड़े तो हम उस पावर को स्प्लिट आउट करके बेसिस 2 जगह पे कर देते हैं। तो इसी तरीके से आपने इनकी बेसिस को 2 जगह पे कर देना है अकॉर्डिंग टू दिस इंडेक्स, ठीक है। 5 है तो हम 6 को क्या करेंगे, यहाँ पे 5 है तो 5 के अकॉर्डिंग इस 6 में से एक माइनस किया तो 5, ये बन गया हमारे पास x5, और एक रह गया जो कि मैं साइड पे लिखूंगी, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे पास 6 पूरा हो रहा है, लेकिन मैंने इसको स्प्लिट आउट करके इनकी बेसिस को अलग कर दिया। इसी तरीके से y की बात करें तो y5 एंड 5 में क्या चीज़ ऐड करेंगे, हमारे पास 7 है 2, तो ये मैंने इनकी पावर्स को सेपरेट सेपरेट दे दिया अलग से बेसिस में। एंड z8 है तो 5, और 5 का टेबल में 5 में क्या चीज़ ऐड करूँगी कि हमारे पास 8 आए 3, तो यहाँ पे हमारे पास सेपरेट हो गई सारी पावर्स। अब क्या करना है, अच्छा आप यहाँ पे ना मल्टीप्लाई का साइन अप्लाई कर सकते हो। अब मैं न्यूमेरिकल डाटा को पावर के अकॉर्डिंग जो है इनकी पेयरिंग करूँगी, 1 2 3 4 5, तो ये 2 की पावर आ गई 5, 2 की पावर आ गई 5 एंड 3 एज इट इज़, बिकॉज 3 की कोई पावर नहीं है तो उसको हम एज इट इज़ लिखेंगे, बाकी सारी वैल्यू भी एज इट इज़ लिखेंगे। अच्छा, इतना काम मैंने कर लिया। अब मैं इसकी पावर को ओपन कर रही हूँ, ठीक है। आप चाहें तो आप ना इनको डायरेक्टली भी कट कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी, इस वजह से आप क्या करो, आप इस सारी पावर को, ये जो इंडेक्स में है, आप इसको होल में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दो। बाकी सारी वैल्यूज़ भी आप एज इट इज़ लिख दो। जो हमारे पास बाहर पावर है आपने क्या करनी है, ये पावर सबको दे देनी है, ठीक है, सेपरेटली। यानी कि कितने टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हमारे पास यहाँ पे हमें नज़र आ रही है वैल्यूज़, तो हमने उन सबको ये पावर देनी है। उनकी पहली पावर जो है उनको भी कंटेन करना है, साथ में इसको भी मल्टीप्लाई करते जाना है।
अच्छा, मैंने ये सारी पावर जो है सब वैल्यूज़ को दे दी। अब इनकी पावर्स को कट कर देते हैं और साथ साथ लिखते जाते हैं। 2 और 3 की पावर 1/5, ये भी कट हो गया। x की पावर 1/5, आपने बेसिस का ध्यान रखना है कि कोई मिक्स ना हो जाए। एंड y, फिर y की पावर 2 1/5, ये कट हो गया। z एंड z की पावर 3 1/5। तो अब आपने क्या करना है, जो हमारे पास सिंपल वैल्यूज़ है ना विदाउट पावर, उनको आप एक साइड पे लिख लोगे और बाकी दूसरी वैल्यूज़ को एक साइड पे लिख लोगे जिनकी पावर 1/5 है। अच्छा जी, मैंने क्या किया, बिल्कुल सेपरेट कर दिया। अब यहाँ पे जो हमारे पास न्यूमेरिकल डाटा था मैंने उनको सिंपल वे में लिख दिया। कॉमन जब आप निकालोगे किसको निकालना है आपने, ये पावर 1/5 जो हमारे पास इंडेक्स बन रहा है आपने उसको बाहर निकाल लेना है। अंदर क्या बचा, 3 मल्टीप्लाई बाय, ये भी बाहर, x मल्टीप्लाई बाय y में से जो पावर हमारे पास 1/5 है वो बाहर चली गई, अंदर बची 2। इसी तरीके से z की पावर जो है 1/5 बाहर और अंदर बची 3। तो अगर मैं इसको इंडेक्स की फॉर्म में लिखती हूँ तो हमारे पास क्या आएगा, 5 इंडेक्स, ये चला गया इंडेक्स में, बाकी बचा 3 x y 2 z 3।